ओम शांति। प्रातः मुरली 28 मई 2022। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी बेकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाती है। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों की देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत। ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगड़ कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बुलाते हैं प्रतीत पावन विनाश करने वाले परमपिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं परंतु बुद्धि में नहीं आता है कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं आत्मा प्रकृति के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते हैं। जब अंदर सुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वह निराकार है, जरूर हमारा बाप ही हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बराबर सुता है यह जबकि बुद्धि में नहीं बैठता है। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारे आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परमपिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बात तो निराकार है कि फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, ऐसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मानते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं यह कोई भी जानते नहीं है। इसलिए कह देती है सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान होती है, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहती है। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के अग्रंश आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया। मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुद्रा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बास हो जाती है, शरीर को जाकर चलाते हैं, तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को यह रुद्र अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्मा अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन अग्रंश द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है।
बिगड़ शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्मा अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी है कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वह रसोईता है, परंतु वह रसोईता कैसे है कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहती है, देखो कैसे युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी। कहते हैं पेपुल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालक ही तो दिखाते नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान ने हो न सके। भगवान शास्त्र वेद लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। वाकई इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ब्रह्म तो महत्वत्र है, आत्माएं वहाँ रहती है। यह न जानने कारण जो आता है सो भूलते रहती है, और मनुष्य भी सत करते रहते हैं। बहुत ही धज्जुक प्राणायाम आदि करते हैं। तुम तो कर न सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ होगी। पहले तो माताएं रास विद्या थी, वृद्धा भी नहीं पढ़ती है। थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है। कमाई करने वाला न हो तो अपने पैरों पर रखी हो सके, भीख न लेने पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि सीखते रहती है। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है। से पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है अंत नहीं पा सकते, ऐसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है। बाकी तो पिलर ही पिलर है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पिलर का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही सूख जाता है। ऐसे नहीं, महतत्व भी बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ टूटने की दरकार नहीं है। वहाँ आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं, टूटने से फायदा भी क्या होगा। समझो, स्टार से जाकर दुनिया टूटते हैं, परंतु फायदा ही क्या है। वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वह मुक्ति जीवन मुक्ति देती है। टूटना भगवान को होता है, न कि पिलर को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यह भी अलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों का ताश नहीं दिखाते हैं। बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं, जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाती हो तो तुमको बहुत सुख रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले से देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय पाप आत्मा बन पड़े, क्योंकि यह रावण राज्य है, यह रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रही है। रावण कैसे मत देती है? रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरती है। रावण के तो सभी रूप है। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार है। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है।
यह जब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब यह जानेंगी कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि से ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेगी। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालता है तब तक प्रवृत्त रहना है। जिस बने ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भल है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएगी। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो जब तक तीर्थ पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको प्रवृत्त रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने परमात्मा फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड में भागी बन जाएगी। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं परंतु शुद्ध मैलेश हो। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा की है। अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गई तो संदल का जन्म पाएगी। यहाँ वैसा जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं। यह है ही वेश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भल कितने भी संकल्प लावे परंतु नगन नहीं होता है। कोई तो जबरदस्ती भी नगन करते हैं। बच्चों को ताकत कम रहती है। प्रवृत्तता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं संदाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देती है। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अप्रवृत्त बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई ग्रंथ नहीं करना। पास विकारों में से कोई भी विकार न हो, ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं। यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा प्रवृत्त हर्षित रहना पड़े। प्रवृत्त पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देती है। समझाना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को प्रवृत्त बनाने की हम निमित्त है तो युग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग से प्रवृत्त बनते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने लिए। हम आत्माएं वहाँ की निर्वासी है। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में है। अभी है संगम। यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो यह अंगना बच्चा सदैव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी ही हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देती रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगी क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, रुद्र ज्ञान अज्ञ ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना चाहिए। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा प्रवृत्त और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। वरदान, चित्त की संप्रन्नता द्वारा दुआओं के विमान से उड़ने वाले संतुष्मणि भव। संतुष्मणि उन्हें कहा जाता जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्मणि वो है जिसका चित्त सदा संप्रन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख सेन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मनिया स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहती है। ओम शांति।